हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है आप लोग का। क्या है कि यहाँ थोड़ा सही लोकेशन नहीं है, इसलिए मेरे को क्या है गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं क्या है वहाँ से लोड किया था महाराष्ट्र से अंगुल से सीमेंट, तो लोड करके मैं संबलपुर आया हूँ यहाँ खाली करने के लिए। यहाँ आने के बाद मैं डीलर को फ़ोन लगाया, दुकान वाले भैया को, तो बोलते हैं आज गाड़ी नहीं खाली होगा क्योंकि आज एक जनवरी है। मैं भूल गया था आप लोग को बोलना, हैप्पी न्यू ईयर। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं सबको, यूट्यूब फैमिली को। तो यहाँ आने के बाद वो बोल रहे हैं कि अब गाड़ी आज नहीं खाली होगा, कल होगा खाली, क्योंकि मजदूर लोग जो भाई लोग हैं वो लोग आए नहीं गाड़ी खाली करने के लिए। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए थोड़ा एंजॉय कर रहे होंगे वो लोग भी। और हम लोग क्या एंजॉय करेंगे, हम लोग तो भाई जागते रहो भागते रहो, ये वाला कहानी है हम लोग के जीवन में। अब हम लोग क्या एंजॉय करेंगे, तो अब देखते हैं कल क्या वो बोलेंगे खाली हो जाएगा गाड़ी। अगर कल अपना गाड़ी खाली हो गया तो फिर अपन यहाँ से निकलेंगे झाड़ सुखला वहाँ से फिर गाड़ी लोड होगी हमारा। बोले हैं सेठ का लड़का की गाड़ी वहाँ से लोड होगा, तो देखते हैं वहाँ यहाँ से पहले खाली हो जाए, फिर इसके बाद कहाँ जाना है क्या करना है। फिर वहाँ जाने के बाद आप लोग को जहाँ लोड करने जाएंगे वहाँ का लोकेशन आप लोग को मैं शेयर करूँगा, बताऊँगा आप लोग को कैसा क्या है। यहाँ थोड़ा उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में इधर नियम कानून अलग है। गाड़ी का आरसी, पोल्यूशन परमिट वगैरह, लाइसेंस ड्राइवर का, आधार कार्ड वगैरह ये सब लगता है। जहाँ भी जाओ गाड़ी लोड करने के लिए तो वहाँ लगता है, या लोड करने जाओ, खाली करने के लिए तो नहीं लगता, लेकिन लोड करने के लिए लगता है सब। तो कहीं कहीं फ़ोटो पे जीरोक्स वगैरह का नहीं रहता मतलब सुविधा, तो इसलिए अपने को थोड़ा परेशान होना पड़ता है। उसी जगह अपन गए थे जहाँ से मैं लोड करने अंगुल में, वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि लुकिंग ग्लास जो साइड गिलास होता है तो वो 2 में नहीं हो पाएगा, वो 4 चाहिए। तो फिर हम 7 बजे रात को फिर दूसरे गाड़ी में बैठ के ट्रक में फिर गए हम 6 किलोमीटर दूर। फिर वहाँ से 300 रुपये का सामान 500 रुपये में दिया। फिर वहाँ से लेकर के हम आए, फिर गाड़ी में फिट किए। फिट करने के बाद फिर अपना कागज़ वगैरह सेफ्टी बनवाया। सेफ्टी बनवाने के बाद एंट्री करवाया गार्ड के पास। एंट्री करवाने के बाद फिर हम रात में सवेरे 6 बजे इन हुए हम कंपनी के अंदर। 6 बजे गए तो हम 8-9 बजे तक निकल गए वहाँ से लोड करके। लोड करने में तो टाइम नहीं लगती, क्या है फिर रसा तिरपाल करो, काटा कराओ, फाइनल करो, ये करो वो करो, दुनिया भर काम झाम रहता है गाड़ी लाइन में। तो क्या है हम लोग को ठंडी गर्मी सब सहना पड़ता है, क्या करें अपन गरीब घर से हैं तो इसलिए सब करना पड़ता है। फिर हम लोग वहाँ रसा तिरपाल करके फिर पेपर बनवाया। पेपर बनवाने के बाद फिर ट्रांसपोर्टर फिर हम लोग को बोला कि जाओ आप लोग वहाँ ये वाले पंप पे 6000 का डीजल लेना। 6000 का डीजल लिया, फिर 3000 कैश दिया। ये गाड़ी में यही एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो सेट है वो फिक्स पेमेंट कर दिया है, और इसमें रास्ता खर्चा वगैरह कुछ नहीं दे रहे, तो इसलिए क्या हम लोग को खाने का पैसा हमारा पेमेंट से भी चला जा रहा है। एक लड़का भी मेरे साथ है, वो बहुत दिन से मेरे साथ ही रहता है, वो कहीं जाता भी नहीं किसी के साथ। तो अब क्या है कि उसको कहाँ छोड़ दूँ भाई, मेरे ही साथ था दूसरी गाड़ी में भी, और यहाँ से कम उसका घर होगा 800 किलोमीटर, और हम लोग अभी उड़ीसा में हैं। उसका घर है एमपी में, मध्य प्रदेश में, सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैं बोला चल हो गया है, उसी में अपन दोनों एडजस्ट कर लेंगे, तो उसको भी लेके आया हूँ, साथ में हम लोग दोनों हैं। तो भाई उसको भी देखना है, हमको भी देखना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब आगे चल के कोई दूसरा गाड़ी का व्यवस्था अपन करेंगे जिसमें अपना कमाई धमाई हो तो अच्छा रहेगा थोड़ा। हम भी इतना मान लो रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, जितना ये गाड़ी में ड्यूटी कर रहे हैं इससे आधा ही ड्यूटी हमको दूसरा गाड़ी अगर मिल गया सही 20 मॉडल 22 मॉडल गाड़ी, तो क्या इतना ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। ये 15 मॉडल गाड़ी है, इसमें क्या चला के थक जाता हूँ मुश्किल से। हमको लग रहा है कि अगर अच्छा नेशनल हाईवे रोड हो तो घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलोमीटर ही चल पाता है, क्योंकि मैं 40-45 से ज़्यादा नहीं चलता कभी लोड गाड़ी। वो खाली गाड़ी भी हो तो मैं 45 से ज़्यादा नहीं चलता, मैं अपने भाई लिमिट से चलता हूँ। क्या सेफ्टी के ध्यान रखते हुए, नशा पति कुछ करके गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। मैं सभी जो भाई लोग गाड़ी चलाते होंगे उन लोग को भी यही मेरे तरफ से बार बार अनुरोध करता हूँ। मैं सबसे मतलब विनती करता हूँ कि नशापति करके गाड़ी ना चलाएं। नशापति करके गाड़ी चलाने से क्या है, थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम है। आपके पीछे आपका पूरा परिवार खड़ा है, उसको भी ध्यान में रखना है। अब ऊपर वाले के हाथ में हो कि किधर घड़ी घुमा दे, किधर स्टेयरिंग घुमा दो, बात की बात है, लेकिन आप कम से कम शुद्ध मूड में रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। जब तक रहोगे, जहाँ भी रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। इसलिए मेरे को जितना बुझाया मैं बोल दिया। बाकी आप लोग को जैसा अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ क्या कैसा है। अभी तो हम लोग अब यहाँ संबलपुर में आए हैं, यहाँ से खाली करके फिर हम लोग झाड़ सुखला जाएंगे, लोड करेंगे। फिर आप लोग को वहाँ का लोकेशन मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ में।
तो आज नया साल का कैसा भी था, आप लोग को बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग को क्या है कि हम तो भाई अब ड्यूटी में हैं, तो हमारे लिए तो नया साल पुराना साल क्या है क्या नहीं है हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोग घर द्वार छोड़ के भाई बाहर में हैं। हम लोग का तो बस एक ही डायलॉग है कि जागते रहो और भागते रहो। हमारा घर द्वार रोड ही है, सब वही है। अब उसी पे हम लोग को जीना, उसी पे मरना, रोड ही पे। अब फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरे तरफ से।